निकालो निकालो निकालो। तो अब अगर अपन एनर्जी निकालें, इनिशियल एनर्जी क्या लिखी जाएगी, हाफ इनटू सी इनटू वी स्क्वायर, राइट। एंड देन अगर हम यहाँ पर फाइनल एनर्जी निकालेंगे तो ये हो जाएगा हाफ इनटू बोले सी फाइनल इनटू वी स्क्वायर। वी तो कांस्टेंट है भाई, हो जाएगा हाफ ओवर के सी इनटू वी स्क्वायर। यस सर। ये हो जाएगा हाफ इनटू के सी वी स्क्वायर। मान गए हो? एनर्जी बढ़ गई है या कम हो गई है? सही बात है नहीं है? यस सर। पता चल रहा है एनर्जी इंक्रीज। क्या हो गया भाई? एनर्जी इंक्रीज बाय कितने से बढ़ गई है? फाइनल माइनस इनिशियल। समझ आ रहा है? यस सर। फाइनल कितना हुआ भाई? 1/2 के सी वी स्क्वायर। इनिशियल कितना हुआ भाई? हाफ सी वी स्क्वायर। बोलो आया ना? यस सर। रिजल्ट कितना आ रहा है? हाफ सी वी स्क्वायर के माइनस यस सर। और फिर कितना हुआ? और एनर्जी और बढ़ कितनी गई? बाकी गई कहां? रिजल्ट आपके पास है, सामने है भाई। इतना काम किसने किया? जितना काम बैटरी ने किया है उतना ही एक्चुअली में किसके पास आना चाहिए था? कैपेसिटर के पास। वेरी गुड। नहीं आया, लेकिन इतना आया नहीं है। कितना आया है? आधा आया है। वेरी गुड। नहीं आया, बाकी गया कहां? वर्क बाय एक्सटर्नल फोर्स। वर्क बाय एक्सटर्नल फोर्स। नहीं आया, आ गया। बढ़िया, नोट करो, साथ में डाउट पूछो। एकदम सकल पे दिख रहा है, जोर से बोलो। जय माता। चेंज पोटेंशियल तो कांस्टेंट है बच्चा। हाँ, वो तो कांस्टेंट है। अरे उसको फाइनल माइनस इनिशियल को मिलता है, बैटरी का है वो तो। अभी से नोट करो, जब तक तुमको लेक्चर ना मिल जाए 2 मिनट 5 मिनट का, स्कूल नहीं मिलता। ये अश्वयुष की रीति का नहीं, अपने दोस्त का मैं नहीं बता रहा। क्यों बताऊं? क्या? अच्छा अच्छा, मनसर निहारिका मांझा सच में मांझा। हाँ बोले। रजिस्टर तो लगा ही रहता है, ये मन पे गाना चल रहा हो तो गा लो। तुमरे में हमरा कौन है ना, बिल्कुल गा सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। लगान पीछे का आप हाथ को क्या क्या हाँ लेके बराबर कहाँ तक लिया? एनर्जी बाय इंक्रीज बाय, ये लिखा? यस सर। बढ़िया, गुड। जब लेट आता है तब तक इसका मूड खराब होता है और टॉपिक इसको समझ में आ जाता है, लेकिन उसके बाद इसका मूड खराब रहता है। समझ रहे हो? हाँ, तो फिर अगर आप सेनो जा रहे हैं, ये तो गए थे पता कहाँ? अबे देखो सेनो कहाँ गए थे? हाँ राइट, ठीक है। हाँ, और वहां पर इनको सीधा चलाना सिखा रहे होंगे, है ना, फिजिक्स सिखा रहे होंगे। कहते अब बोलेंगे हम गए तो 7 बजे थे, मैं इसलिए नहीं जाता, और टाइम पे जाते हैं, मैं जाते ही नहीं। क्यों जाऊं? इतना टाइम है किसके पास? और क्या, खुद को दिखते नहीं है बाल कैसे काटे, तो काट लो कैसे भी, खुद से काट लो। डन? यस सर। बढ़िया, देखो आगे फटाफट ध्यान से देखो। So here work done by battery. So here work done by battery or energy stored in the capacitor, in the
चेंज है, मैग्नीट्यूड चेंज है, मैग्नीट्यूड चेंज है, it is the work done by external force. It is the work done by external force. Work done by external force. Work done by external force. तो कितने का चेंज आया है? तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स कितना हो जाएगा? 1 में से इतना हटाओगे, हाफ CV स्क्वायर A माइनस आ गया। बहुत सुंदर, लिखो फटाफट। फोर्स बिटवीन द प्लेट्स, फोर्स बिटवीन द प्लेट्स, फोर्स बिटवीन द प्लेट्स। और ये इसी के केस का है। पिछली बार जो फोर्स आया था उससे कंपेयर करना है विदाउट डाइलेक्ट्रिक और विद द डाइलेक्ट्रिक। हाँ क्या? हाँ नेगेटिव होगा तभी तो एक्चुअली में इसमें से उधर कॉम्पेंसेट हुआ है ना। गुड, निकालो फटाफट, ध्यान से निकालो क्या बोल रहे हैं ये। हमारे पास एक डाइलेक्ट्रिक आया है जो कहां चला गया है? कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में। एंड दिस इज माइनस। सोचो एक बार ये ट्राई करो, काफी ट्राई खुद से करना बेटा। थैंक यू। निकालना है तुमको, क्या निकालना है तुमको? बढ़िया। तो फिर वही कहानी सेम डिट्टो। और कब निकालना है? डाइलेक्ट्रिक के पहले या बाद में? मतलब डालने से पहले या बाद में? डालने से पहले तो अपन निकाल चुके हैं ना। कितना आया था वो? सिग्मा स्क्वायर A बाय। ये तो तुमने रट लिया है ना। बहुत ही बढ़िया, गुड, बहुत बढ़िया, गुड। अब अगर अपन यहाँ फोर्स निकालेंगे तो भाई किसी भी एक पर अगर अपन फोर्स निकालते हैं दैट इज F, वो हो जाएगा Q into E। क्या हो जाएगा ये? Q into E। राइट। तो ध्यान से देखियो, अगर अपन Q की बात करते हैं तो हम लिख रहे हैं इसको सिग्मा into A। बाद में से चेंज कर देंगे क्योंकि हमने पहले सिग्मा सिग्मा के टर्म्स में रख दिया। नहीं आया? आ गया। नेट ये जो फील्ड है वो नेट फील्ड है। क्या होती फील्ड है ये? नेट फील्ड। एक हो जाएगा हमारा माइनस सिग्मा की वजह से और एक हो जाएगा इंड्यूस की वजह से। बोलो हाँ या राइट। एंड देन दिस इज प्लस सिग्मा इंड्यूस और ये हो जाएगा हमारा माइनस सिग्मा इंड्यूस। मान लिया? यस सर। एंड देन ये पूरी कहानी यहाँ सिग्मा इंटू ए। क्या होगा ये? सिग्मा इंटू ए। आ जाओ फटाफट। सिग्मा इंटू ए, ये पूरी बन जाए क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी ये? राइट। एंड देन ये इसको क्या लिखेंगे अपन? फटाफट से बताओ, इसको क्या लिखेंगे अपन? इसको क्या लिखेंगे अपन? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। नहीं आया? मान लिया? यस सर। एंड देन ये जो फोर्स आया है वो हो गया हमारा सिग्मा स्क्वायर A बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अच्छा ये कौन सा वाला सिग्मा है? सोच के देखो कौन सा वाला सिग्मा है। ध्यान देना, इस सिग्मा को लिखा क्या जाएगा? 2 बाय कौन सा वाला चार्ज? फाइनल वाला चार्ज। सोचो कौन सा वाला चार्ज? भाई ये तो डायरेक्टेड डालने के बाद की बात होगी ना। नहीं आया? राइट। एंड दिस इज समथिंग ऑफ अ स्क्वायर A डिवाइडेड बाय A स्क्वायर इनटू 2 एप्सिलॉन नॉट। राइट। देन A से तो ये पूरी कहानी में हमारे पास कितना आ रहा है फटाफट बताओ। इट इज समथिंग स्क्वायर फाइनल डिवाइडेड बाय A एप्सिलॉन नॉट। मान लिया? यस सर। और फाइनल चार्ज वो कितना गया? कितना हो गया? किसी भी हो गया।
के क्यू का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a एप्सिलॉन नॉट। बोलो आया ना? यस सर। देन ये पूरी कहानी में हमें पता चल रहा है दिस इज समथिंग ऑफ a स्क्वायर q स्क्वायर बाय 2a एप्सिलॉन नॉट। नहीं आया? इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट अगर किया जाए तो फिर मैं जहां इसको लेके जा रहा हूँ दिस इज समथिंग फाइनल। ध्यान रखना मैं ये सिग्मा कौन सा वाला लिख रहा हूँ? फाइनल वाला। कौन सा वाला लिख रहा हूँ? फाइनल। नहीं आया? तो इतना क्लियर है कि भाई अगर चार्ज बदल रहा है, क्या बदल रहा है? चार्ज। तो फिर भाई उसका क्या बदलेगा? सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या बदलेगा भाई? सरफेस चार्ज डेंसिटी। दैट्स इट। तो ये हो जाएगा तुम्हारा q स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर और ये क्या होगा? सिग्मा स्क्वायर a बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये अभी की बात है और इससे पहले हमारे पास कितना आया था? सिग्मा स्क्वायर a बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब क्या हुआ? बढ़ गया कितने टाइम्स? आया? आ गया। कमीज से नोट करें, एकदम प्रॉपर कमीज से नोट करें। तो जहां परेशानी हो रही हो वहां आराम से वैसे पूछ लें। मजा नहीं आया बेटा सब में? इसमें सर तो बहुत पहले आ गया था, अपना बता समझ आया? क्या है? कुछ नहीं है। अब करो उसमें क्या इतना होता नहीं है। मतलब ये अपने को देखो अरे देखो तो एक बार देखो अब कितने एकदम ऐसे बैठे हैं। रीजन है इसलिए नहीं कि आगे बैठे। कोई आप बताएगा क्या रीजन है? कौन बोल रहा है मैं साथ बैठे? अरे CB ना, CB is actually what? Q. देखा? अभी हमने सुबह बोला था आपसे, क्या बोला था बताओ ना, सबको समझाओ। थोड़ा ज्यादा सोचना है। नहीं डाउट पूछो, बहुत सुंदर तरीके से पूछो, लेकिन एक बार खुद से भी पूछो। हाँ पूछो, पहले खुद से पूछो। वो एकदम पहले खुद से पूछो फिर पूछो। बहुत देर से पूछो, अभी से पूछो। हमने सर बताएं कुछ पूछा, हमने सर जवाब दिया कि कैसे क्यों ने। अब मैं तेरे पर ध्यान नहीं दे रहा हूँ। मैं हाँ चार्ज चेंज हो रहा है। पोटेंशियल टॉपिक डालो, एक और टॉपिक डालो। ये दोनों पैटर्न समझ आए कि नहीं आए? यस सर। कोई परेशानी? नो सर। गुड। एक टॉपिक डालो फटाफट। अच्छा अभी हमारे पास एक्चुअली में क्या आया था? ध्यान से सुनना। हमारे पास कैपेसिटेंस आया। क्या आया हमारे पास? जब हमने डायरेक्टिव डाला तब हमारे पास कैपेसिटेंस कितना आया? A एप्सिलॉन नॉट बाय d। बोलो आया ना? यस सर। नहीं आया? आ गया। अभी तक की पूरी कहानी में हमारे पास जो डाइलेक्ट्रिक था, क्या था? डाइलेक्ट्रिक। वो एक्चुअली में कितना था डाइलेक्ट्रिक? जिसके डायमेंशन उतने ही थे जितने कैपेसिटेंस थे। यार नहीं आया? आ गया। सेम डायमेंशन की बात कर रहे थे। अब अपन क्या की बात कर रहे हैं? पार्शियल फील्ड। कैसा फील्ड है? पार्शियल। सुन रहे हो ना? यस सर। लिखो ध्यान से लिखो। कैपेसिटेंस हेडिंग आगे लिखो। ये k स्क्वायर टाइम्स बढ़ गया, ये लिख दिया था ना? यस सर। फोर्स इंक्रीज बाय k स्क्वायर टाइम्स। अरे लिखो, ये ऐसे किताबी ज्ञान लिखो। चलो टॉपिक क्या लो? कैपेसिटेंस फॉर पार्शियल फील्ड डाइलेक्ट्रिक। पार्शियल फील्ड डाइलेक्ट्रिक
partial field dielectric. Capacitance for partial field dielectric. Let देखो let a capacitor of plate area A, capacitor of plate area A, separation between the plates is D. Separation between the plates is D. Separation between the plates is D. Done. लिखा गुड. आगे देखो. Let a dielectric of dielectric constant K, thickness T, dielectric constant K, thickness T for tomato. Okay, बढ़िया. Between the plates as shown. ये क्या लिखवा दिया मैंने? as shown लिख लो. एक तो राजा ये सोच लिखवा दिया आपने. वेरी गुड. यहाँ ध्यान से देखो. बट इन्होंने जो भी बोल के रखा हुआ है इन्होंने क्वेश्चन वाले ने. वेरी गुड. मैं तेरे को क्वेश्चन वाला दिख रहा हूँ. चलो ध्यान से देखो. गुड. यहाँ हमारे पास ध्यान सुनियो. ये पॉजिटिव प्लेट है. कौन सी प्लेट है ये? ये कैसी प्लेट है? नेगेटिव. लीक चाहिए है? कंग्रेचुलेशन. बताइए. वेरी गुड. हाँ वेरी गुड. ये एक डाइलेक्ट्रिक है. क्या है ये? डाइलेक्ट्रिक. जो एक्चुअली में K इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है. कितना है? देन इसका थिकनेस कितना है? T. इसका थिकनेस कितना है? T. नहीं आया? आ गया. बहुत ही बढ़िया. गुड. अब अगर अपन यहाँ पर बातें करें क्या करें अपन? हमें पता चल रहा है इन दोनों के बीच का डायमेंशन कितना हुआ? D. कितना हुआ भाई? D. बहुत ही बढ़िया. क्यों बैठे हो यार? क्या हो गया? बोल. अच्छा मतलब मैं झूठ बोल रहा हूँ? हाँ बहुत बढ़िया. गुड. अच्छा लेट कर रहे हैं. ध्यान से सुनो. अभी मैंने जैसे ही बोला ना ब्रेक चाहिए है. जैसे मैंने क्या बोला? ब्रेक. उसके बाद ही अगर मैं बोला कुछ चालू किया तब तक एकदम ऐसे बैठा हुआ था. मुझे पढ़ना नहीं है. जाने दो मुझे. गधे. हाँ राइट. तेरा कैपेसिटर हो गया डीसी से? नहीं हुआ. इलेक्ट्रो हो गया. कब? कल किया. और कितने बजे बोला था मैंने कि मेरे को बताइए पूरा शेड्यूल. यहाँ कितने बजे कह रहा है? 5:25 में. 5:30 की बोलो. और आपका हमारे पास जो पूरा शेड्यूल था वो कितने बजे आया? 1 बजे. अब उसमें हम क्या इनपुट दें? हाँ राइट. चलो क्या बोला था? गधे. वेरी गुड. बहुत बढ़िया. गुड. मानो हमारे पास ये सेपरेशन हमने कहीं एक्स पर रख दिया. कहाँ रख दिया? भाई ये पार्शियल फिल्ड है. पार्शियल फिल्ड समझ में आता है? यस सर. नहीं आया? आ गया. जैसे अभी तुम लोगों के पास क्या है? पार्शियल ज्ञान. क्या है? पार्शियल ज्ञान. तो पूरा कंप्लीट करो. यहाँ पर हमने रखा है. जरूरी नहीं है हम इसको यहाँ रखें. हम जहाँ चाहें वहां रख सकते हैं. बट हमने कितने पर रखा हुआ है? एक्स यार. यस सर. अब अगर थोड़ा तमीज से देखा जाए. कैसे देखा जाए? तमीज से. फिर हमें पता चल रहा है. तभी इतना सेपरेशन बताइए जरा. जल्दी बोल समावर. अरे बता रही है दीदी तुम्हें. D माइनस. तो ये कहाँ जाएगा? हवा में. ताली में D माइनस चलो D माइनस एक्स माइनस T. हो गया है? नहीं होगा? कितने कैपेसिटर दिखाई दे रहे हैं? बहुत बढ़िया. बहुत बढ़िया. एक और 5 से बोल लो. 2
बजे तो पूरा गाना बजे थे। क्या जलेबी भाई का तो नहीं है? ओहो बहुत बढ़िया। ये फोन है, इसका सिम डालते हैं, किसी का फोन अगर आया तो कैसे बात करेगा ऐसे? ठीक है, कर रहा है, गुड। उसने अलार्म लगा के रखा सोने का। हाँ चल आओ। यहाँ कितने के पैसे दिखाई दे रहे? दो नहीं तीन। सुने 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 सुने, कैपेसिटर का मतलब क्या? जिसमें फील्ड अंदर हो और एनर्जी स्टोर हो, है ना? तो एक कैपेसिटर ये और दूसरा कैपेसिटर ये और तीसरा कैपेसिटर ये। हम लोगों ने बैक प्लेट्स कैपेसिटर नहीं पढ़े थे, जिसमें हमारे पास एक्चुअली में कुछ बताओ यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर बोलूँ तो मुझे बताओ कितने कैपेसिटर दिखाई दे रहे हैं? एक ये और एक ये। नहीं आया? तीनों लगे कैसे हैं? तीनों लगे कैसे हैं? सीरीज में। नहीं आया? आ गया। सीरीज में क्या सेम रहता है? क्या सेम रहता है? और क्या अलग अलग रहता है? बढ़िया, गुड। तो हम मान रहे हैं कि इन दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल कितना है? V1। क्या है? V1। इन दोनों के बीच का V2। इन दोनों के बीच का V3। तो समझ ही नहीं आ रहा है? आ गया। एक बात बहुत क्लियर है। सो V is equal to something V1 plus V2 plus V3। बोलो हाँ या ना? Yes sir। और V1 को क्या लिखा जाता है? सुने 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 सुने। और पोटेंशियल को क्या लिखा जाता है? फील्ड इनटू सेपरेशन। अरे yes sir। भाई हम चेंज इन पोटेंशियल को क्या लिखते आए हैं? माइनस टीडी। क्या लिखते आए हैं? माइनस टीडी। माइनस साइन से फाइनल माइनस इनिशियल बताता है। दैट मींस लोअर माइनस हायर कर रहे थे हम, राइट? यस सर। बढ़िया। तो इसको क्या लिखा जाएगा? E1 into सेपरेशन। यहाँ सेपरेशन कितना है? x। नहीं आया? आ गया। इसे क्या लिखा जाएगा? E2 into सेपरेशन कितना? b। और इसको क्या लिखा जाएगा? E3 into सेपरेशन कितना हो जाएगा अभी? सबके सब काफी वेरी गुड। b minus x minus e। तुमको समझ आ गया? आ गया? यस सर। ये पूरी पंचायत काहे में है? एयर में। काहे में है? एयर में फील्ड क्या हो जाती है? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। क्या हो जाती है भाई? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। भाई ये भी पूरी पंचायत काहे में जाएगी? हवा में। वेरी गुड। सारी पंचायत हवा में जा रही है। नहीं आया? तो यहाँ की भी फील्ड क्या हो जाएगी? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। यस सर। बढ़िया। और अंदर सिग्मा बाय के एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट्रिक आ गया। कौन आ गया यहाँ पर? डायरेक्ट्रिक। राइट, गुड। तो यहाँ B is equal to something something ऐसे, कुछ ऐसे और कुछ, और ये भी ऐसे और वेरी गुड। यस सर। बढ़िया। ये आया है पोटेंशियल। क्या आया ये? पोटेंशियल। कॉमन आ रहा है क्या यहाँ पर? बढ़िया। तो हो गया x प्लस b बाई k प्लस b माइनस x माइनस e, राइट? यस सर। x ये आ रहा है तुम्हारा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट ओवर b माइनस p प्लस b बाय k। है ना? यस सर। सही है? यस सर। बढ़िया। सो we know हमें पता है क्या? Q is equals to C डेल्टा B। क्या पता है हमें? Q is equals to C डेल्टा B। बढ़िया। तो हमको C is equals to क्या पता चल रहा है? Q बाय डेल्टा B। बोलो है ना? यस सर। यहाँ ये जो डेल्टा B है ये क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। और ये क्या है? भाई साहब ये भी पोटेंशियल डिफरेंस ही है। पोटेंशियल अकेला थोड़ा लिखा जाता है। हम इन्फिनिटी से कंपेयर कर रहे हैं क्या? नहीं, हम इन्फिनिटी से कंपेयर इससे कंपेयर कर रहे हैं दोनों प्लेट्स के बीच। क्या? यस सर। नहीं आया? आ गया। क्योंकि इन्फिनिटी में पोटेंशियल क्या हो जाता है? जीरो। मैंने पूछा क्या? जीरो। थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। वेरी गुड। नालायक। आज भाई साहब 4 बजे उठे हैं। 4 बजे उठ गए हैं। सुबह पढ़ाई हो गई हमारी, तो हमें क्या उठा दिया? अच्छा वाह, वेरी गुड। नहीं आया तो वेरी गुड। तो C is equals to Q। Q मतलब क्या?
d माइनस डी ओवर डी प्लस ए, 5 5 माइनस नहीं है, एक ही माइनस है, प्लस हर जगह माइनस माइनस, गधे नहीं आया, रखो यहाँ एयर, रखो हवा, रखो, क्या हो जाएगी, पक्का ना, जीरो तो नहीं होती, रखो वन तो रखो, कौन कौन कर रहा है, तो टी से टी कैंसिल, बनना है की बॉल, वेरी गुड, क्या है ये आया, इसके पहले आ रहा था सीधे सीधे, अच्छा के नहीं, के आ तो रहा है, देखो समझ आया, कितना को समझ आया ये, अभी भी हाथ नहीं उठा रहा है, मेरे को हाथ हो गया बट मैं उठाऊंगा ही, हाथ बहुत हो गया, इसका कॉन्फिडेंस खराब कर देंगे हम, इतनी देर बाद हंसा है, उसको लग रहा था कि मैं ब्रश करके आया, सैलून जाएंगे, सैलून वो शांत है, ध्यान रखना, रब करें अभी नहीं, दौड़ते हुए, तो इस पूरी पिक्चर में हमें ऐसा क्या समझ आया है जो एक्चुअली में सिर्फ एक बार एक कलर से लिखा गया है, प्लीज यहाँ देखें, मुस्कुराएं और बताएं, वेरी गुड, सिर्फ एक बार एक कलर से लिखा गया है, इसका मतलब उसकी इंपॉर्टेंस है, उसको इग्नोर मत करो, लेकिन हम उसे इग्नोर कर सकते हैं, रीजन, आप इस डायरेक्टेड को कहीं पर भी प्लेस करो, उसके कैपेसिटेंस से कोई लेना देना नहीं है, सीधी बात है, ये सिर्फ किस बात पर डिपेंड कर रहा है कि के कितना है और कितना, सॉरी थिकनेस कितनी है, नहीं आया, yes, नहीं आया, यस सर, राइट, ये लिख लेना, ये लाल कलर का मतलब है जहां चाहो वहां रखो, और ये मैंने जानबूझ के नहीं किया, वो हो गया, हाँ ये हो गया, ऐसे थोड़ी ना कि मैं सुबह 4 बजे उठ के रट रहा था कि ये वाला कलर मैं लाल यूज करूंगा, ऐसे थोड़ी ना, इतना वो डोरी ना, 4 बजे उठ के वो पढ़ाई करूँ, रेड कलर वाले में लिखना है ये लाल कलर, अरे इसके बाद लिख ले, सो हियर वी गेट, हमें पता चला है कि कहीं पर भी रखो, इस पर डिपेंड, इसका मतलब ये नहीं कि प्लेट्स के बाहर रख दो, आप कुछ कर, गायब है, और कौन गायब है, समय दीदी गायब है, सोना दीदी का मैसेज आया, भाई मैं शादी में चली गई हूँ, 2-3 दिन बाद आऊँ, आई वाज लाइक वापस आ जाओ अभी, क्या ये ना थोड़ा ध्यान रखो यार, पढ़ाई ना कर लो, पर आपको हुई है बात नहीं, कमी से सॉल्व करें, कमी से सॉल्व करें, समझ आया ये सब, साथ में पूछ बेटा,
भी हो गया था वो बोल रहा है। चलो देखो फटाफट फटाफट सूर्य भी है, फटाफट फटाफट देखो सूर्य भी है। सूर्य भी कैट, व्हाट वी गेट, डायलैक्ट्रिक, डायलैक्ट्रिक प्लेट्स के बीच में, डायलैक्ट्रिक प्लेट्स के बीच में प्लेट्स के बीच में कहीं पर भी प्लेस कर सकते हैं। कहीं पर भी प्लेस कर सकते हैं। Yes, sir. बढ़िया, गुड। चलिए थोड़ा बहुत so जनरल टर्म या जनरल इक्वेशन, जनरल इक्वेशन लिखो। so जनरल इक्वेशन, जनरल इक्वेशन। अभी हमने कितने डायलैक्ट्रिक डाले हैं? एक। जरूरी नहीं है कि हम एक्चुअली में सिर्फ एक ही डायलैक्ट्रिक रखें, राइट। और अगर हम यहाँ पर एक से ज्यादा रखते हैं, क्या रखते हैं? एक से ज्यादा रखते हैं। ध्यान से देखियो, मान लो कि हमने यहाँ पर दो डायलैक्ट्रिक रख दिए। कितने रख दिए भाई? दो डायलैक्ट्रिक रखते हैं, ठीक है। और ध्यान से देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ। तो भाई सीधी सी बात ये है कि इसी कंडीशन के हिसाब से मानो इसका थिकनेस है T1 और इसका डायलैक्ट्रिक क्या है? A1, और इसका कितना है भाई? A1 और A2, दोनों के बीच का सेपरेशन क्या हो गया भाई? D। सुन रहे हो ना? यस सर। 1 2 3 4 5 कितने कैपेसिटर दिखाई दे रहे हैं? 5। कितने दिख रहे हैं भाई? 5। बात समझ आ रही है ना? यस सर। राइट। तो फिर हमको पता है यहाँ ये V1 इसका, V2 ये, V3 और ये, V4 और ये V5। नहीं आया? राइट। अब इसको आपने कहाँ पर प्लेस किया है इस पर डिपेंड नहीं कर रहा है। सुन रहे हो ना? यस सर। नहीं आया? राइट। तो इसका अगर अपन एक्चुअली में कैपेसिटेंस लिखें, क्या लिखें अपन? कैपेसिटेंस अगर लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा? फटाफट से बताओ। A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय समथिंग D। बोलो आया ना? यस सर। माइनस P1 प्लस P2। हाँ, माइनस P1 माइनस P2, सही बात है। फिर एक और आएगा D1 बाय A1 प्लस P2 बाय A2। समझ ही नहीं आ रहा है क्या हो गया? नहीं आया? क्योंकि यहाँ पर इसकी पोजीशन और इसकी पोजीशन का कोई लेना देना नहीं है। बात समझ आ रही है? यस सर। नहीं आया? लेकिन अगर अपन यहाँ पर 3 कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? D1 प्लस D2 प्लस D3। नहीं आया? राइट। तो इसका जनरल इक्वेशन जो बनाया जाएगा, कैसा इक्वेशन? जनरल इक्वेशन जो बनाया जाएगा वो क्या हो जाएगा बताओ? A एप्सिलॉन नॉट क्या होगा? ये A एप्सिलॉन नॉट माइनस D समेशन ऑफ D, समेशन ऑफ E। नहीं आया? एंड देन एक और क्या होगा? समेशन ऑफ E बाय A। क्या होगा भाई? समेशन ऑफ E बाय A। नहीं आया? पक्का ना? यस सर। ये जनरल, लेकिन कहानी से मैं आपने कहाँ लिख रहे हैं उससे मतलब नहीं है। तमीज से नोट करना, बिल्कुल आराम से नोट करो, प्रॉपर कायदे से।
आपके किताबी ज्ञान है। किसी और तरीके से कैसे कर रहे हैं ये ना किताबों में दिखता है। चलो ध्यान से देखो क्या बोल रहे हैं हम कि हमारे पास सेम पैटर्न है, अल्टरनेट है, लेकिन ध्यान से देखो उसमें पोटेंशियल नहीं निकालना पड़ेगा। तो भाई हमारे पास एक डाइलेक्ट्रिक है जिसका थिकनेस क्या है T और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है K। बोलो आया बोलो यस सर बढ़िया। और देन अगर हमारे पास यहाँ पर यहाँ एयर है, यहाँ क्या है भाई और यहाँ भी क्या है भाई एंड दिस इज पॉजिटिव प्लेट और ये कौन सी प्लेट है भाई नेगेटिव। बोलो आया ना कितने कैपेसिटर्स दिखाई दे रहे हैं और तीनों के तीनों आपस में कैसे लगे हैं तो भाई हमने मान लिया इसका कैपेसिटर C1 है और इसका C2 है और इसका कितना होगा C3। नहीं आया समझ में। और ये सारे के सारे हैं कैसे सीरीज में, कैसे हैं ये सीरीज में। जो भी इक्विवेलेंट आएगा वो कितना आएगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। बोलो आया ना यस सर नहीं आया आ गया बढ़िया। एक बार ट्राई करो C1 C2 C3 निकालने की कोशिश करो। A एप्सिलॉन नॉट बाय D हमारे पास ये इक्वेशन होती थी, उससे ट्राई करिए इसको। जल्दी बोलो ये x है और ये हमें डिस्टेंस पता चल ही गया था दैट इज d - x - 3 राइट। बढ़िया C1 का वैल्यू बोलो क्या होगा a एप्सिलॉन नॉट बाय d और d मतलब x। अरे यार नहीं पता है क्या a एप्सिलॉन नॉट बाय d और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है यही लिखेंगे ना राइट। और C2 के लिए क्या लिखोगे फटाफट से बताओ a एप्सिलॉन नॉट बाय कितना d। बोलो आया ना इसके लिए क्या लिखेंगे अपन a एप्सिलॉन नॉट बाय सेपरेशन कितना हो रहा है d - x - e। बोलो आया ना बढ़िया। p इक्विवेलेंट दैट इज x डिवाइडेड बाय a एप्सिलॉन नॉट d डिवाइडेड बाय a एप्सिलॉन नॉट और देन d - x डिवाइडेड बाय व्हाट a एप्सिलॉन नॉट। नहीं आया बढ़िया। तो यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है क्या 1 बाय राइट तो ये हो जाएगा x प्लस p बाय k राइट एंड देन ये क्या बचेगा d - x। तो हमारा नाम x से x राइट। तो ये हो गया 1 बाय c इक्विवेलेंट ओवर a एप्सिलॉन नॉट। कितना हो रहा है ये फटाफट बताएं d - p ओवर t प्लस k। कैसे टोटल करो आगे नहीं आया वो कॉन्सेप्ट एक्चुअली वो जरूरी है लेकिन ये भी हमें आना चाहिए बस और कुछ नहीं। a एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय d - p ओवर t प्लस k। कुछ बातें समझ आई यस सर नहीं आई अभी से रोक लो। ये है हमारा डायलेक्ट्रिक मतलब न्यूमेरिकल फॉर्मेट सॉल्व करने हैं हमें तो इसके दैट ही कॉन्सेप्ट ये होता है।
बन रहा है यस सर। एक्चुअली मैं A1 A2 और K3 तीन डायरेक्टेड है, निकाले C इक्विवेलेंट और प्लेट एरिया A सेपरेशन D, प्लेट एरिया A सेपरेशन D, C इक्विवेलेंट इक्वल इक्वल है, हाँ बराबर बराबर डायलेक्ट्रिक फील्ड है, बस डायलेक्ट्रिक एक है K1 K2 और K3। थिंक अबाउट इट कि कैसे सॉल्व करेंगे। और सीरीज पैरेलल हमें पता है, पैरेलल का मतलब क्या होता है भाई, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होना। क्या सेम होना भाई, और सीरीज का मतलब क्या होता है, चार्ज सेम होना, राइट ना। बस वही वाला कॉन्सेप्ट है, सेम डिट्टो सेम एप्लीकेशन कॉन्सेप्ट। अभी नहीं बताता मैं, हाँ खुद से कर। आज की क्लास के टॉपिक समझ में आए नहीं आए, बढ़िया। कैपेसिटर ना लगाना आज ही टेस्ट कब है अपना 14 को ना, बढ़िया बढ़िया, गुड गुड गुड। पेपर बन गया है, चाहिए आंसर की भी बन गई है। क्या दे दूं ये बता दो, एक ही ऑप्शन है, पेपर के आंसर की, बोलो फटाफट। आंसर की दे दूं, पेपर दे दूं, हाँ पेपर दे दूंगा, उसमें क्या है ऑप्शन गाइड करना है। जे भी ठीक है, वेरी गुड, जे भी ठीक है, हाँ वेरी गुड। ऑप्शन दे दूं, क्वेश्चन बनाओगे, वेरी गुड। पहले पहले ये क्वेश्चन सॉल्व करो, ऑप्शन दे दो। वेरी गुड, हाँ आप कौन, हेलो हेलो, नेटवर्क आ रहे हैं, सिग्नल भी आ रहे हैं, बस इंटरेस्टेड नहीं है वो। डी ऐसे में कि टी वैसे में, वाओ। बन रहा है उत्कर्ष जी, अच्छा उत्कर्ष जी बोल क्यों नहीं रहे, क्या बोले, क्यों वहां तो बोल रहे थे कुछ बहुत सारा, क्यों बात आज से आप यही बैठेंगे, बोल रहा हम अभी से आएंगे नहीं, आज से यहीं बैठेंगे आप, ठीक है। कॉमेंट्स आ गया, आए चले देखें, यहाँ ध्यान देखें भाई। मान लो कि हमारे पास यहाँ बैटरी लगी हुई है, क्या लगी हुई है यहाँ पे, बैटरी, बढ़िया। तो यहाँ बैटरी लगी हुई है और बैटरी का पोटेंशियल क्या हो रखा हुआ है, V कितना हो रखा है भाई, बढ़िया गुड। तो यहाँ का पोटेंशियल कितना होगा, और यहाँ का कितना होगा, 0। उससे बताओ ये कैपेसिटर है जिसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ, V और 0, कितना हुआ भाई, V और 0। और K2 वाले का भी क्या हुआ भाई, V और 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये तीनों कैसे हुए,
गया भाई? ये जो कॉम्बिनेशन है वो हमें ऐसे कुछ दिखाई देगा, कैसे कुछ ऐसे कुछ नहीं आया समझ में? एंड देन दिस इज समथिंग ऑफ C1, ये क्या होगा C2 और ये क्या होगा C3। माइंड क्लियर? यस सर। बढ़िया, ये बात समझ आ गई है, अच्छी बात है। लेकिन पॉइंट ये है कि हम जो भी लिखते हैं C1 को, उसमें डाइलेक्ट्रिक क्या है? K1। तो इसे लिखोगे K1 एप्सिलॉन नॉट बाय D1। बोलो आया ना? बस मेरे को ये बता दो यहाँ D1 क्या है? सेपरेशन कितना है? सेपरेशन D के बराबर, क्योंकि इसकी दोनों प्लेट्स के बीच का सेपरेशन कितना है? और कितने में ये फील्ड है? A में या कुछ और है? A में या कुछ और है? कुछ और, मतलब बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। दिखाइए, अरे कॉपी दो जल्दी, फटाफट कॉपी दो। वेरी गुड। ये एक प्लेट है, ये क्या है? एक प्लेट। सुना? यस सर। प्लेट की फील्ड क्या होती है? बेसिकली सिग्मा बाय 2 हाँ वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ बस ये राजपूत पढ़ने नहीं देता है ना। हाँ राइट, गुड। यहाँ ध्यान से देखें, ये कुछ है, ये क्या है? और यहाँ एक अदृश्य कुछ है, दिख रहा है क्या? अगर यहाँ भी कुछ दिख रहा है और यहाँ भी कुछ दिख रहा है तो ध्यान से देखना, इसमें क्या फिल किया है हमने? डाइलेक्ट्रिक। क्या फिल किया है हमने? भाई डाइलेक्ट्रिक एक K1 इतने में फील्ड है और K2 इधर से फील्ड है। बोलो आया ना? नहीं आया समझ में? राइट, मेरे को बताओ K1 यहाँ से यहाँ तक फील्ड है, एरिया कितना हुआ? 1/3। एरिया कितना हुआ? सेपरेशन कितना है? सेपरेशन कितना है? एरिया कितना है? 1/3। नहीं आया? ये तीनों के लिए एरिया कितना हो जाएगा? A/3। कितना हो जाएगा भाई? A/3। तो समझ नहीं आ रहा है? आ गया। राइट, तो ये जो C1 हमारे पास आया है वो होगा K1 A/3 एप्सिलॉन नॉट बाय D। ये हो जाएगा K1 A एप्सिलॉन नॉट बाय 3D। बोलो है ना? यस सर। द सेम थिंग फॉरवर्ड C2, ये हो जाएगा K2 A एप्सिलॉन नॉट बाय 3D। ये मैंने डायरेक्ट लिखा, आई थिंक को लिखना भी चाहिए। यस सर। ये आया? आ गया। राइट, एंड फिर इसके अलावा ये C3 हो गया, हो जाएगा देखिए एप्सिलॉन बाय 3D। बोलो है ना? यस सर। जल्दी और लिख करूं? हां सर। ओह वेरी गुड। सो ये क्या है? C है, ये क्या है? और करना इसको स्लो, बहुत स्लो कर लेना। C1 प्लस राइट, C2 प्लस C3। बोलो आया ना? यस सर। रिजल्ट आएगा आपके पास ऐसे ऐसे कुछ ऐसे कुछ होगा K1 प्लस K2 प्लस K3। नहीं आया? आ गया। किसका आंसर मैच हुआ? वेरी गुड, वेरी गुड। फॉरवर्ड जल्दी करो हमें, जल्दी पेज से करो हमें, तेज से, बहुत तेज से उड़ के दिखाओ, उड़ के दिखाओ फटा जल्दी, जल्दी से बोला उड़ के दिखाओ। बैठ गया। हाँ अरे नहीं उसको नहीं बोलो उड़ के खाएगा। गुड। अच्छा अभिनव, ये अभिनव बोल रहा हूँ, अर्नव चला गया। ये केवल अब क्या है? चल देखो K1 K2 K3 राइट नो करो तो इसको फटाफट के दो। K1 K2 K3 निकालो C इक्विवेलेंट। पहले हम बेसिक वाली कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम थोड़े मतलब समझदारी वाले करेंगे। ऐसे कंप्लीट करेंगे समझदारी वाले। अरे देख के मत करो भाई, वो क्या इसको भी देखोगे क्या?
अपने कॉपी का अगर जल्दी पढ़ो। राइट, अगेन अब यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ वाले में एक्चुअली में कितने डाइलेक्ट्रिक फील्ड हैं? 2 3। देखो यहाँ तक में, यहाँ कितने फील्ड है? 3। पक्का ना? यस सर। गुड। और ये जो 3 फील्ड हैं वो इक्वली सेपरेटेड हैं। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक का सेपरेशन कितना होगा? d/3। कितना होगा भाई? तो सबके लिए सेपरेशन d/3 हो गया। हमारे लिए यस सर। ये हमारी भाई प्लेट जिसमें हम लोगों ने डायरेक्ट्रिक लगा के रखा हुआ है, राइट। और दूसरी प्लेट यहाँ पर है, समझा? यस सर। तो ये पहली प्लेट कितने एरिया में है ये प्लेट? ए में। कितने में है? ए में। राइट, क्योंकि हमने पहले ही बात की थी कि हमारे पास कैपेसिटेंस में ए एप्सिलॉन नॉट डी में ए क्या होता है? आप अगर एरिया बोलोगे ना तो गलत हो जाएगा। प्लेट एरिया था वो, किसका एरिया था वो? कैपेसिटर का एरिया नहीं था, क्योंकि अगर आप ऐसे सोचोगे कि कैपेसिटर का एरिया तो ये a/3 हो जाएगा। कैपेसिटर का एरिया नहीं है, ये नहीं आया, नहीं आया। राइट, तो यहाँ पर एरिया किसका चेक करेंगे अपन? यस सर। निकाल खत्म करो। और ये तीनों लगे कैसे? सीरीज में। और ये अपने करो सीरीज का इक्विवेलेंट 1/c=1/c1। वेरी गुड। और बदल को देखते रहो। कुछ कॉमन आया क्या? काफी कुछ कॉमन आ गया भाई। राइट, तो ये हो जाएगा 1/k1 प्लस 1/k2 प्लस 1/k3। एलसीएम कितना आ रहा है भाई? एलसीएम कितना आ रहा है? राइट, तो ये हो जाएगा k1 k2 प्लस k2 k3 प्लस k1 k3 डिवाइडेड बाय k1 k2 और k3। तो हमारा जो सी इक्विवेलेंट आ रहा है दैट इज कितना आ रहा है? 3a एप्सिलॉन नॉट k1 k2 k3 डिवाइडेड बाय d ओवर k1 k2 प्लस k2 k3 प्लस k1 k3। तुमको समझ ही नहीं आया? आ गया? नहीं आया। इसके आगे के टॉपिक दैट मींस इसके आगे के क्वेश्चन अपन कल करने वाले हैं। इसमें कोई डाउट किसी को? आ गया? चलो वी कंटिन्यू विद द नेक्स्ट। थैंक यू गाइस। ध्यान रखें, खुश रहे और अच्छे एग्जाम करें और इसके आगे का कल कब? बढ़िया, गुड।